हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। रायपुर में नंदनवन अटारी के पास कितने एकड़ जमीन में कृष्ण कुंज विकसित किए जाएंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 2.5 एकड़। रायपुर में नंदनवन अटारी के पास 2.5 एकड़ जमीन में कृष्ण कुंज विकसित किए जाएंगे, जहां लोग घूम सकते हैं। रायपुर में 8 नगरीय निकाय में 20 से अधिक एकड़ में कृष्ण कुंज विकसित करने का प्लान है। यहां बरगद, पीपल, नीम और कदम जैसे सांस्कृतिक महत्व के जीवनोपयोगी पौधों का रोपण किया जाएगा। 19 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूरे राज्य में पौधरोपण शुरू होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वन विभाग को कृष्ण कुंज विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के किस जिले को दूसरा स्थान मिला है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है बीजापुर। नीति आयोग के द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज के नाम से देश के आकांक्षी जिलों में अलग अलग 5 आयामों को लेकर किए गए डेल्टा रैंकिंग में प्रदेश के जिलों को स्थान मिलने पर जिले के विकास को नई पहचान मिली है। मूलभूत ढांचे के निर्माण में किए बेहतर काम के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ 5 जिलों में छत्तीसगढ़ के आदिवासी जिले में 2 जिले क्रमशः कांकेर और बीजापुर को प्रथम व द्वितीय स्थान मिलने पर छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल से प्रदेश को पहचान मिली है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के 20 समेत देश के कितने कोल ब्लॉकों की नीलामी होगी? सही जवाब है 124। छत्तीसगढ़ के 20 समेत देश के 124 कोल ब्लॉकों की नीलामी होगी। इसमें कोरबा जिले का करतला कोल ब्लॉक भी शामिल है। अगला प्रश्न, देश में टीन धातु के सबसे बड़े भंडार वाले राज्यों की लिस्ट में कौन से राज्य का नाम सबसे ऊपर है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। देश में टीन धातु के सबसे बड़े भंडार वाले राज्यों की लिस्ट में छत्तीसगढ़ राज्य का नाम सबसे ऊपर है। छत्तीसगढ़ में टीन के सबसे बड़े भंडार संभाग बस्तर के 2 जिले दंतेवाड़ा और सुकमा में हैं। छत्तीसगढ़ राज्य माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की सूची के मुताबिक दंतेवाड़ा जिले में टीन खनन बचेली कटे कल्याण में होता रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट कहां आयोजित किया जाएगा? रायपुर में आयोजित किया जाएगा। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट रायपुर में आयोजित किया जाएगा। रंबल इन द जंगल के साथ रायपुर से ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में अगस्त माह से आयोजन होगा। विजेंदर सिंह सहित अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजों के मुकाबले होंगे। विजेंदर सिंह वर्ष 2008 में ओलंपिक का कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं। रंबल इन द जंगल भारत में उनके पेशेवर मुक्केबाजी करियर के दौरान उनका 6ठा मुकाबला होगा। इस इवेंट का आयोजन पर्पल गोट स्पोर्टेनमेंट LLP द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित किस योजना के अंतर्गत 3 वर्षों वर्षा ऋतु 2019, 2020 तथा 2021 में 83,31,000 पौधों का रोपण किया गया है? किस योजना के तहत? सही जवाब है हरियाली प्रसार योजना के तहत। छत्तीसगढ़ में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत 3 वर्षों वर्षा ऋतु 2019-20 तथा 21 में 83,31,000 पौधों का रोपण किया गया है। इससे 7,400 हेक्टेयर रकबा हरियाली से आच्छादित हुआ है। इसमें हितग्राहियों तथा कृषकों की ओर से पौधों की बढ़ती मांग को देखते हुए वृद्धि कर वर्ष 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत वनेतर क्षेत्रों में कृषकों की भूमि पर रोपण के लिए बजट में 17 करोड़, ध्यान देंगे 17 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न,
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र पाने वाला छत्तीसगढ़ का 10वां जिला कौन बना है? सही जवाब है कबीरधाम 10वां जिला बना है। ध्यान देंगे, कवर्धा जिला या कबीरधाम जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र मिला है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने NQAS सर्टिफिकेट प्रदान किया है। मरीजों को बेहतर इलाज और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाले कबीरधाम जिला अस्पताल को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। प्रदेश के 9 जिला अस्पतालों कोरबा, जशपुर, रायपुर, कांकेर, महासमुंद, बलौदाबाजार, मुंगेली, नारायणपुर और बीजापुर को भारत सरकार द्वारा पहले ही इस प्रमाण पत्र से नवाजा जा चुका है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, 21 जून को निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर जरूरी है। 2014 इस दिवस की स्थापना के बाद 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के शीर्ष शतरंज संगठन के अध्यक्ष बने हैं? सही जवाब है दिव्यंगु बरुआ। ध्यान देंगे, शतरंज ग्रैंड मास्टर दिव्यंगु बरुआ को हाल ही में सारा बांग्ला डाबा संगठन SBDS की वार्षिक बैठक में वर्ष 2026 तक 5 वर्ष के लिए संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न, 29 जुलाई 2022 से बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में निम्नलिखित में से कौन कप्तानी करेंगे? सही जवाब है मनप्रीत सिंह कप्तानी करेंगे। 29 जुलाई से बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 18 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा सोमवार को की। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत को इंग्लैंड, कनाडा, वेल्स और घाना के साथ पूल बी में रखा गया है। भारत का पहला मैच 31 जुलाई को घाना के विरुद्ध होगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से कौन मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप बनी है? सही जवाब है जूही व्यास। छत्तीसगढ़ की जूही व्यास मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप बनी है। छत्तीसगढ़ की जूही व्यास ने मुंबई में आयोजित प्रतियोगिता मिसेस इंडिया INC में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 सरगम कौशल बनी है। ये मुंबई की रहने वाली है। अगला प्रश्न, 112 आकांक्षी जिलों में शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला चौथे स्थान पर है? सही जवाब है कोंडागांव। 112 आकांक्षी जिलों में शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ का कोंडागांव जिला चौथे स्थान पर है। इसमें पहला स्थान बिहार के शेखपुरा को प्रदान किया गया है। इस रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में कोंडागांव को अप्रैल 2022 में 52.9 अंकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि मार्च 2022 में 50.4 अंक ही प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों में किसके चित्र को अनिवार्य रूप से शामिल किया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ महतारी चित्र। ऑप्शन 2 सही है। राज्य सरकार ने अब से सभी सरकारी कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को प्रमुख स्थान देने का फैसला किया है। अब हर सरकारी कार्यक्रम में यह चित्र लगाना अनिवार्य होगा। यह चित्र 90 के दशक में चल रहे छत्तीसगढ़ राज्य बनाओ आंदोलन के समय बना था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? सही जवाब है 21 जून से 5 जुलाई तक मनाया जाएगा, जिसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चों में मृत्यु दर में कमी लाने के लिए आवश्यक जागरूकता का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान मितानिन के द्वारा सभी 5 वर्ष के बच्चों को घर घर जाकर ORS पैकेट का वितरण किया जाएगा। अगला प्रश्न, ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए किसने हाल ही में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? सही जवाब है नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है, क्योंकि वैकल्पिक ईंधन विकसित करना आवश्यक है। उनके मुताबिक सरकार की प्राथमिकता हरित हाइड्रोजन है।
चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में किस राज्य से अपनी परमाणु सक्षम और स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? अगला प्रश्न, निम्न में से किस फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है? चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। जापान से आई टीम ने छत्तीसगढ़ के किस गौठान का अवलोकन किया? सही जवाब है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट संडी गौठान। जापान से आई टीम ने दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के संडी गौठान का अवलोकन किया। जीका के प्रतिनिधि मंडल ने कहा इससे पहले उन्हें किसी देश में ऐसा इकोसिस्टम देखने को नहीं मिला है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा। यह पहला मौका है जब विदेश से कोई टीम जानकारी लेने पहुंची। अगला प्रश्न था, नए कीर्तिमान नवा छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है पहले स्थान पर है। नवा छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में छत्तीसगढ़ पूरे देश में फिर से अव्वल है। छत्तीसगढ़ में मई 2022 में बेरोजगारी दर केवल 0.7% है। मार्च अप्रैल 2022 में 0.6% था। देश में बेरोजगारी दर 7% है। CMIE ने आंकड़े जारी किए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।